एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। पेपर 1 में यूनिट नंबर 7 आती है डेटा इंटरप्रिटेशन, जहां से बहुत सारे नए क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने को मिले इस बार। तो अब जून 2024 के लिए जब हमें प्रिपेयर करना है तो हमें ध्यान रखनी होंगी कुछ चीजें और कुछ टाइप ऑफ डीआई को स्पेसिफिकली कवर करना होगा, जिससे हम एक अच्छे से तैयारी अपनी कर सके और एक ग्रिप बना सके कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे उसको अप्रोच करना है। तो आज के सेशन में वही सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, डीआई को सॉल्व करते हुए चलेंगे एंड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि किस तरीके की डीआई जो है आपसे पूछी जाती है। पर उन सभी से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। तो अगर आपका भी पेपर 2 कॉमर्स है तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा ये चैनल है जहां पे आपको सारी क्लासेस हैं जो मिल जाती हैं कॉमर्स की, एंड पेपर 1 आपको 9:15 बजे करवाया जाता है मेरे द्वारा। मैथ्स डीआई में आपको करवाती हूँ, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ आपको जो पीडीएफ्स मिलती हैं क्लासेस की वो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं। सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी, क्विजेस आपको मिल जाती हैं, साथ ही साथ मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट है जो मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप रिवीजन बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इग्निशन बैच आपके लिए स्टार्टेड है, आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट बैच है जो आपको मिल जाएगा, जो मात्र 4,000 रुपए फीस के साथ आपको मिलने वाला है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग मैंने कवर करवा दिया है कॉमर्स में, एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स यूनिट्स हैं जो हमारी अभी चल रही हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप दिसंबर को टारगेट कर रहे हो तो आप इग्निशन बैच के साथ साथ, अगर आप दिसंबर को टारगेट करना चाह रहे हो तो आप डिटेल में कोर्स स्टडी करना चाहते हो तो एटम 2.0 में एनरोलमेंट ले सकते हो, जहां पे आपको कंप्लीट पेपर 1 पेपर 2 मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, हैंडबुक मिलेगी और क्रैश कोर्स मिलेगा। तो ये सारी चीजें, ये सभी बेनिफिट्स के साथ आपको मिलने वाला है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मेरा जो कंप्लीट टाइम टेबल है वो ये है। अभी फिलहाल 10:30 बजे पेपर 2 की क्लास होती है कॉमर्स की, 1 बजे पेपर 2 की एटम 2.0 में चल रही है क्लास, एंड इग्निशन बैच की जो हमारी 2 क्लासेस हैं वो हमारी चल रही हैं 3 बजे और 7 बजे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब क्लासेस है पेपर 1 एंड पेपर 2 की, इस टाइम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अभी स्टार्ट करेंगे हमारा जो सेशन है, डीआई को सॉल्व करेंगे। ध्यान से पेपर पेन लेके बैठिएगा और हर एक चीज को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डीआई और बहुत इजी तरीके से आपको मैं करवाने वाली हूँ, तो आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो आपको फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक पढ़नी है। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि एक टेबल आपको दिया हुआ है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का जिन्होंने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को पास किया है, क्वालिफाई किया है, ठीक है। देन उसके बाद डिफरेंट 6 सिटीज हैं और उन 6 सिटीज में कितने % लोगों ने पास किया है पेपर वो दिया है आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, एंड डिफरेंट ईयर्स में डेटा दिया हुआ है और फिर मेल्स और फीमेल्स की रेशियो दी हुई है। और आपको ये बताया है 2020 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई हुए थे वो 3800 थे, 2021 में ये स्टूडेंट्स 4600 है, उनकी परसेंटेज यहाँ पे दी हुई है। देखिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया 3800 को और यहाँ पे डिवाइड कर दिया 4600 को। सबसे पहले तो डेटा समझना हमें दिया क्या हुआ है, फिर इसके बाद परसेंटेज दी हुई है कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3800 का 13% है, ठीक है, तो मान लो लगभग 410 स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से ना 8:5 रेशियो में मेल्स और फीमेल्स हैं, ठीक है। अगर कोई नंबर आ रहा है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 400 नंबर आ रहा है, तो उस 400 में 8/13 तो मेल्स है, 5/13 फीमेल्स है। ये डेटा आपको गिवन है, ये रेशियो आपको गिवन है। अब इस पूरे डेटा पे बेस्ड आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। आपको 1 बाय 1 आंसर देना है। एक बार हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी रीड कर लो सो दैट पता लग सके कि क्या दिया हुआ है, देन उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ जी मनोज जी, फिलोसफी का भी करवाएंगे, ठीक है। डेली हम एक डीआई लेके चलेंगे तो हो जाएगा, सभी का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिए। टोटल हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए है कि 6 सिटीज हैं, 3800 बच्चे हैं 2020 में जो क्वालिफाई हुए, 4600 बच्चे हैं वो हैं जो 2021 में क्वालिफाई हुए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे परसेंटेज गिवन है। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनका आंसर आपको करना है।
क्वेश्चन आपके सामने है, आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी बी इन 2020 एंड फ्रॉम सिटी ए इन 2021 इज। डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। सिटी बी 2020 में मेल कैंडिडेट्स और सिटी ए 2021 में मेल कैंडिडेट्स, इनका डिफरेंस बताइए। तो हमें ये देखना है हमारे पास टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं। 2020 में 3800 हैं, 2021 में 4600 है। अब सिटी बी में कितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं, 27%। तो 3800 का 27%, और उसमें से मेल कैंडिडेट कितने हैं, 11/19। ठीक है। देन इसके बाद 4600 है, इसका 24% बच्चे कैंडिडेट पास हुए हैं सिटी ए में से, और उसमें से 5/12 स्टूडेंट्स कौन से हैं, जो मेल्स हैं। तो आपको इनका डिफरेंस निकालना है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक चीज बताई थी, कभी भी जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन में बना लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है। तो थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि 3800 है, इसका 27% लेना है, और जो मेल का शेयर है वो कितना है, 11/19। तो इसको एज इट इज लिख लो। ठीक है। फिर इसमें से माइनस करना है क्या चीज, जो 2021 में मेल्स का शेयर है सिटी ए में, तो 24% बच्चे क्वालिफाई हुए हैं आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, और इसमें से जो मेल का शेयर है दैट इज 5/12। अब आप इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे ये सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी है। ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा इस पे 2 पे। ठीक है, तो ये आपके पास बचा। फिर अगेन यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे। तो अब आपके पास जो वैल्यूज बची हैं इनको मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्व करना है। ओके, तो मेरे पास आंसर आ चुका है 134। वेरी गुड। बाकी सभी भी ट्राई करिए। ठीक है, हम क्वेश्चन के लिए रुकेंगे, 1 मिनट से 2 मिनट में आपको दूंगी, बट आई वॉन्ट कि आप सभी स्टूडेंट्स आंसर करें, क्योंकि ये टाइम अब आ चुका है जहां पे हमें आंसर करना जरूरी है। ठीक है, तो आई विल वेट फॉर ऑल द रिस्पॉन्सेज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 2 × 27 × 11, और यहाँ पे 46 × 2 × 5। तो मेरे पास यहाँ पे बचा 2 × 27 × 11 था ना, तो 2 × 11 इज 22, 22 × 27 माइनस 46 × 10। ठीक है, तो 22 को 27 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, 20 + 2 कर देना है 27 के साथ मल्टीप्लाई। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इजी बढ़ेगा। 27 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 54, 540 + 54 आ गया, तो यहाँ पे 594 बन गया, और 46 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 460 आ जाता है। तो 594 माइनस 460, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 134 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो यस, ऑप्शन नंबर ए इज द वेरी करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे समझने वाली क्या है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो जरूरी नहीं है कि हर स्टेप को आप सॉल्व करो, सारे स्टेप को एक साथ लिख लो, फिर उसको सॉल्व करो, सो दैट कैलकुलेशन इजी हो जाए आपके लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी डी। सिटी डी में से कितनी फीमेल्स क्वालिफाई हुई हैं 2020 में, उनको कंपेयर करना है आपको सिटी ई में 2021 में जो फीमेल्स क्वालिफाई हुई हैं उनके साथ। सोशियोलॉजी पेपर के डीआई में ऑलरेडी 100 डीआई सोल्व होंगी।
अब यहाँ पे हमें निकालना है फीमेल्स का शेयर और हमें करना है कंपैरिजन इन रेशियो। तो रेशियो में भी हमने क्या चीज सीखी है, पूरा का पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो चीज पूछी जा रही है उसको एज इट इज लिख लो, फिर जो कॉमन पोर्शन है उसको कैंसिल आउट करते रहिए, लास्ट में आपके पास रेशियो बच जाएगी। तो सिटी डी में हमारे पास 20% ऐसे लोग हैं जो क्वालिफाई हुए हैं 2020 में। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 3800 और यहाँ पे कितने हैं 4600। तो यहाँ पे अगेन 3800 का कितना परसेंट क्वालिफाइड रेट है 2020 में सिटी डी में 20%। और हमें निकालना है यहाँ पे फीमेल्स का शेयर। तो फीमेल्स कितनी है 2:3 है मेल्स और फीमेल्स की रेशियो। तो फीमेल्स है 3/5। इसको कंपेयर करना है 2021 सिटी ई से। तो 2021 में टोटल स्टूडेंट्स है 4600, परसेंटेज पास स्टूडेंट्स कितने हैं सिटी ई में 8% और फीमेल्स का शेयर कितना है 3/4। तो ये आपके पास रेशियो आ चुकी है। अब ये 20 से 20 इनको कैंसिल करो, यहाँ से 20 से 20 कैंसिल कर दो। अब इसके बाद सोल्व करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसको कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पे मेरे पास नीचे यहाँ पे 4 बचा हुआ है, यहाँ पे 5 बचा हुआ है। इसको 5 को ये 20 से सॉल्व कर दूं, 4 पे चला जाएगा, बिल्कुल। ये 4 इस 8 से कैंसिल हो जाएगा, 2 पे चला जाएगा, चला गया। अब बचा क्या, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 46। तो यहाँ पे 2 के टेबल पे भी इसको कैंसिल कर सकती हूँ, 2 के टेबल पे कैंसिल कर दिया 2 पे। अब 46 है और ये 2 है, ये 2 46 पे जाएगा, 23 बच जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, आगे फर्दर ये कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। 23 इज अ प्राइम नंबर। तो 38 यहाँ पे बचा है, यहाँ पे 23 बचा है। तो रेशियो विल बी 38:23 ओनली। तो रेशियो क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। क्या ये सब करने में टाइम लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे लेके चलना है। जो भी चीजें दी जाती हैं उनको एज इट इज लिखिए, ये अपनी हैबिट में आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ऐसे कोशिश करोगे ना कि पहले 3800 का 20% निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर 20% निकालने के बाद आगे और उसको सॉल्व करोगे कि 3/5 है तो 3/5 को सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा नंबर बना लोगे। फिर कंपेयर करना है जब, तो इसको सॉल्व करोगे जब 4600 का 8% निकालोगे, ठीक है, उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे एक बड़ा नंबर बना लोगे, फिर जो शेयर होगा वो लेके चलोगे, तो 2 बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, फिर उनको कैंसिल आउट करोगे। तो आप क्या कर रहे हो, डबल मेहनत कर रहे हो। ये डबल मेहनत हमें नहीं करनी, एज इट इज लो, कट करो और अपना आंसर निकाल लो, ठीक है। तो ये चीज पे हमें फोकस करना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये टाइप ऑफ क्वेश्चन हर बार बनता है जब भी इस टाइप का डीआई आपको पूछा जाता है। – 2021 में जो फीमेल्स हैं डिफरेंट 6 सिटीज में, आपको उनकी एवरेज निकालनी है। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 4600, इनमें से अलग अलग परसेंटेज रेट है सिटी का और उसमें से फिर अलग अलग रेशियो दी हुई है। तो फीमेल्स की वैल्यू निकालनी है, देन उनकी एवरेज करनी है। इसको ट्राई करिएगा शॉर्टकट मेथड से करने का, मतलब कॉमन लेके करना है। और 4600 सब में कॉमन है, टेक इट एज 4600। फिर आगे 24% है, उसका जो फीमेल का शेयर निकालना है 7/12 प्लस 15%, देन 11/13, देन 23%, 8/23। इस अकॉर्डिंग आपको करते हुए चलना है। एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको करवाती हूँ।
यहाँ पे क्या है, मुझे 4600 से लेके चलना है, ठीक है, कंपेयर करना है 4600 में से। तो क्या करूंगी मैं, अगर मुझे सिटी ए की फीमेल्स का शेयर निकालना है तो 4600 इसका 24% लूंगी और फीमेल का शेयर है 7/12। ऐसे ही फिर सिटी बी का करूंगी तो 4600 इंटू 15% और मल्टीप्लाइड बाय 11/23 ये करूंगी। देन इसके बाद सिटी सी के लिए 4600 इंटू 23% मल्टीप्लाइड बाय कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे 11/23, ठीक है। तो इस तरीके से चलूंगी। तो यहाँ पे ना एक चीज मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, वो चीज ये है कि ये जो 4600 है और 100 है ये सब में आएगा, तो टेक इट एज कॉमन, ठीक है, क्यों बार बार लिखना। तो यही चीज को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, 4600 है ना और 100 है, ये सब में कॉमन आने वाला है, इसको बाहर निकाल लो। अब सिटी ए में 24% बच्चे क्या हो रहे थे, पास हो रहे थे, तो 24 लिया। और फीमेल्स का शेयर कितना था, फीमेल्स का शेयर है यहाँ पे 7/12, तो यहाँ पे 7/12 ले लिया। फिर हमें क्या करना है, टोटल फीमेल्स निकालनी है, तो ऐड करेंगे। तो अगेन नेक्स्ट में भी 46/100 तो कॉमन आएगा। यहाँ पे 15% बच्चे थे और यहाँ पे जो शेयर था गर्ल्स का वो है 11/23। फिर सिटी सी में कैसे है, टोटल बच्चे हैं जो पास हो रहे हैं वो कितने हैं 23%, तो 23 ले लिया, मल्टीप्लाई किया, जो शेयर है गर्ल्स का 8/23। देन इसके बाद सिटी डी में देखा तो 17% है और 9/17 शेयर है, ठीक है, 17 इंटू 9/17 प्लस फिर सिटी ई में देखा तो 8% शेयर था, तो 8 इंटू 3/4 ये फीमेल्स के प्रोपोर्शन है, वो मल्टीप्लाई किया। फिर सिटी एफ में देखा 13% बच्चे पास हो रहे हैं और 8/13 शेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये चीज निकाल पा रही हूँ कि ये ना कॉमन चीजें हैं, कैंसिल कर दो, ये 2 पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, इसको एज इट इज रहने दो, ये कैंसिल हो रहा है इससे, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये अगेन 2 पे कैंसिल हो रहा है और ये 13 से 13 कैंसिल हो रहा है। अब यहाँ पे क्या चीज बच गई, अगर मुझे टोटल निकालना है तो ये 2 0 से ये 2 0 भी कैंसिल हो रही है, तो 46 इंटू 7 2 14 प्लस 15 इंटू 11 तो 165 डिवाइडेड बाई 23 है, ठीक है, प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8 ये बची मेरे पास वैल्यू, और ये जो 46 है ना ये सबके साथ कॉमन है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, नंबर्स को ऐड कर लेती हूँ, ये 14 है और 8 है, 14 और 8 कितना हो जाएगा 22, 22 प्लस 9 31, 31 प्लस 14 ये बनेगा 45, ठीक है, 45 आ गया। अब 45 है प्लस 165/23 है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेती हूँ, इसको 23 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, तो 45 इंटू 23 पूरे के डिवाइड में 23 चला जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 46 है, तो ये 23 और 46 2 पे कैंसिल हो गए, ठीक है। अब मेरे पास वैल्यू क्या बची, 90 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, या इसको अभी रहने दो क्योंकि एवरेज निकालनी है ना, अभी इसको टोटल कर लो। यहाँ पे देखो 45 और 23 है और यहाँ पे 165 है, तो यहाँ पे 45 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 45 को 23 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 45 को पहले करो 20 से मल्टीप्लाई 900 बन गया, फिर 45 को करो 3 से मल्टीप्लाई 135 बन गया। अब इसको जोड़ना है तो 1035 आ गई वैल्यू, 1035 प्लस 165 कितनी वैल्यू है, इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, 1035 और 165 है, 0 यहाँ पे 1200 बन गया, ठीक है, और ये 2 है। अब मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपको निकालनी है एवरेज, ये मैंने निकाली है टोटल फीमेल्स की वैल्यू कि टोटल फीमेल्स कितनी है। अब एवरेज निकालनी है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मेरे पास 6 सिटीज थी, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इस टोटल को 2400 को डिवाइड कर दूंगी 6 से क्योंकि एवरेज चाहिए, तो 6 के टेबल पे 4 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 400 यहाँ पे एवरेज निकल के आ गई है। तो मेरा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे निकल के आएगा दैट इज 400। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग रखने की बजाय जब आप एक इकट्ठा लेके करोगे ना तो कैलकुलेशन बहुत स्मूथ और बहुत ईजी हो जाएगी। यहाँ पे क्या मुझे कुछ सोचने की जरूरत पड़ी कि कैसे करूं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं, बिल्कुल स्मूथली सारी चीजें चलती जा रही है। वही चीज आपको करनी है, पहले टोटल निकाल लो, टोटल निकालने के बाद डिवाइड बाय 6 आपको करना है क्योंकि आपको एवरेज लेनी है। क्लियर है सबको कि कैसे किया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे ना सारी चीजें कैंसिल हो रही थी, एक ये नहीं कैंसिल हो रहा था, तो आपको ऐसा नंबर मिलेगा
बट ये जो नंबर है ना, ये जरूर कैंसिल हो रहा होगा जो आपने कोई कॉमन नंबर ले रखा है उससे, हमेशा। ये मैं 3 बार से क्वेश्चन करवाती हूँ ना, जो फेब वाले हुए थे एग्जामिनेशन, ठीक है, और जो जून वाले हो रहे हैं आप, और जो उससे पहले वाले हमने सॉल्व किए थे, हर बार एक क्वेश्चन आता है ऐसा, और एक चीज यहाँ पे आपको ऐसी दिखाई देगी जरूर। तो ये जो 23 है, ये बाद में एलसीएम लेके सही हो जाता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है, ठीक है। ये इसी तरीके से आया, देखो यहाँ पे 14/1 है, यहाँ 8/1 है, 9/1 है, 6/1 है, 8/1 है। तो मैंने क्या किया, ये जो नंबर्स थे इनको ऐड कर लिया, फिर यहाँ पे बना 45, ठीक है, और ये 23 है, मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया है बेसिकली, ठीक है। ये क्या बन रहा था, 46 इंटू 45 प्लस 165 डिवाइडेड बाई 23। अब 23 एक प्राइम नंबर है ना, तो कैंसिल तो हो नहीं सकता था, तो मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पे 1 था तो एलसीएम लिया 23, तो 45 को 23 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, जो आएगा 1035, फिर उसमें 165 ऐड हो जाएगा, ठीक है। और सारी चीजें प्लस करने पे 45 मिला है, 14 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 6 एंड प्लस 8। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, और इसी क्वेश्चन में टाइम लगता है, बट हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाना क्योंकि हमने इस तरीके से करना है, तो 1 या 1.5 मिनट लगेगा, बट क्वेश्चन पूरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन, a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, a इज व्हाट परसेंट मोर देन b, ये चीजें हमने डिस्कस की थी, वो ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन को करिए। द नंबर ऑफ फीमेल्स क्वालिफाइड फ्रॉम सिटी एफ, फीमेल्स सिटी एफ से 46 2020 में लेना है, ठीक है। 3800 टोटल फीमेल टोटल स्टूडेंट्स हैं, 21% बच्चे पास हुए हैं, और फीमेल्स का जो शेयर है दैट इज 8/21, ठीक है। तो आपको ये निकालना है इनका शेयर, वो कितने प्रतिशत हैं जितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं सिटी ई में से। सिटी ई में सेम ईयर में कितने परसेंट क्वालिफाई हुए कैंडिडेट्स, 8%। तो आपको कंपेयर करना है, परसेंटेज निकालनी है, तो सिटी एफ की फीमेल्स लेनी है, डिवाइड करना है उसको सिटी ई की टोटल जो स्टूडेंट्स हैं उनसे, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, यू विल गेट द आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सेम ईयर का मतलब कि अगर फीमेल्स 2020 की ले रहे हो तो टोटल स्टूडेंट्स भी 2020 के लेने हैं सिटी ई में से। अगेन यहाँ पे भी सोल्व नहीं करना है, जैसे जो चीज पूछी हुई है उसको एज इट इज लिखो, देन अपने आप आंसर आ जाएगा कैंसिल करके। हमने कल सीखा था ना, a इज व्हाट परसेंट ऑफ b, तो a एक चीज है, b भी एक चीज है। a का पूछा गया है कितना परसेंट है, ठीक है, तो जिसको पूछा जाता है ना जिसके रिगार्डिंग, वो न्यूमिनेटर में आता है, और जिससे कंपेयर आप करते हो, जिसके बिहाफ पे पूछा जाता है, वो डिनोमिनेटर में आता है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो क्योंकि परसेंटेज में आपको डेटा चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिटी एफ की जो फीमेल्स हैं वो हमें निकालनी है। तो मुझे ये पता है टोटल कैंडिडेट्स 3800 है, सिटी एफ में 21% बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, और अगर फीमेल्स की बात की जाए तो इनका शेयर है 8/21, है ना, 8/21 है, यस। ये कितना प्रतिशत है किसका, सिटी ई की जो टोटल परसेंटेज पॉपुलेशन पास हुई है। तो 3800 टोटल स्टूडेंट्स हैं, 8% बच्चे वहां पे पास हुए हैं, ठीक है। तो इनसे आपको कंपेयर करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 3800 है, ये 38 से 3800 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 8 है, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, 1। 1 इंटू 100 इज ओनली 100, तो 100% यहाँ पे क्या है, आंसर आ जाएगा। तो जो नंबर ऑफ फीमेल्स हैं जो सिटी एफ से क्वालिफाई होती है वो 100% है जो सिटी ई में टोटल कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं उनका, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में, ये पैटर्न आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे सिटी एफ की बात की गई थी और यहाँ पे सिटी ई की बात की गई थी, और सिटी एफ में भी सिर्फ फीमेल्स की बात की गई थी, और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स की बात की गई थी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 8% लिखा था। और हमेशा कट करते हुए ध्यान रखना, जब एक ही जगह पे हैं आप
तब कट कर रहे हैं तो ऊपर नीचे कट होता है, बट अगर आपस में आपको आमने सामने कट करना होता है तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है? ठीक है, चलिए आज अब करते हैं इस डीआई का लास्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक है? यहाँ पे क्या है, अभी लास्ट क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में था ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ठीक है? सिर्फ परसेंटेज पूछी हुई थी। यहाँ पे पूछा है कि ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, मतलब जो पहले वाला डेटा है ना सिटी बी 2021 में, जो 2021 में सिटी बी में जो फीमेल्स हैं वो कितनी प्रतिशत ज्यादा है जो सिटी ई में 2020 में मेल्स हैं उनसे। तो ये चीज आपको निकालिए, अब डिफरेंस आपको लेके चलना है न्यूमरेटर में, ठीक है? जब ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी होता है ना तो ए माइनस बी लेते हैं और जिससे कंपेयर कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे 100। और ये ए और बी क्या है, जो चीजें आपको दी जाती हैं जिनको कंपेयर करना है और जिससे कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स है सिटी बी में 2021 में, ये है ए, ठीक है? और फिर मेल है सिटी ई में 2020 में, वो है बी। तो इनका डिफरेंस लो, देन डिवाइड करो सिटी ई के मेल से, देन आपके पास आंसर आ जाएगा। गाइस क्लासेस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर किया करो, ठीक है? बच्चे काफी कम होते हैं तो बेटा डीआई तो करनी पड़ेगी अगर आप जेआरएफ एक्चुअल में लेना चाहते हो, तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे। पेपर 1 में डीआई और मैथ्स जैसे टॉपिक यू कांट मिस, डीआई तो स्पेसिफिकली, बिकॉज ये बहुत ईजी है, समझने की बात है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और मैं आपको बोलती हूँ ज्यादा टाइम नहीं देना, 1 घंटा डेली, 75 डेज 75 डीआईस, एंड 10 में से 10 नंबर पक्के हैं। नंबर ऑफ फीमेल्स, पहले तो सिटी बी है ना जो 2021 में, इसमें फीमेल्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, 4600 का कितना परसेंट है, 15%, और फीमेल्स का शेयर कितना है 11/23, क्लियर? और अब मेल्स का हम देखें, अगर 3800 टोटल पॉपुलेशन थी 2020 की और 2021 की 4600 थी, 3800 का 8% लेंगे और मेल्स का शेयर कितना है 5/8। इसको आप सॉल्व करिए, तो यहाँ पे 38 इंटू 5 मतलब 190, और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे ये 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। 22 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 30 को 11 से, तो 330। 330 फीमेल्स हैं, 190 मेल्स हैं। डिफरेंस कितना आएगा 140 का, ठीक है? किससे कंपेयर करना है, मेल्स से। मेल्स कितने हैं 190, मल्टीप्लाई करिए 100 से, यू विल गेट द आंसर। हाँ जी, आंसर नहीं आ रहे मेरे पास, एक आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी, एंड इज नॉट द करेक्ट आंसर। जब आपसे मोर देन पूछा जाता है तो ऊपर आप डिफरेंस लेके चलते हो ना, तो यहाँ पे फीमेल्स की वैल्यू निकालनी है और मेल्स की वैल्यू निकालनी है। तो हमने निकाल ली, फीमेल्स 330 है, मेल्स 190 है। अब कितने परसेंट ज्यादा है ये बताना है, तो कितना ज्यादा है 140 ज्यादा है। कितने से कंपेयर कर रहे हो, मेल्स से कंपेयर कर रहे हो सिटी ए में, तो वो 190 है। सोल्व भी तो करना है, एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 14 है और 19 है। थोड़ा सा ध्यान से करना, ऑप्शंस बहुत करीब करीब दिए हुए हैं, 71, 73, 75, 77। यहाँ पे एक चीज समझो, इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 14 और 19 का डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है, बिल्कुल। और यहाँ पे अगर मैं 19 का 10% निकालती हूँ तो दैट इज 1.9, 20% करूंगी तो 3.8, 30% अगर मैं करूंगी तो कितना जाएगा 5.7,
ज्यादा चला गया, मेरे पास तो 5 का ही डिफरेंस है, तो इट मीन्स ये 70% से कम तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे ऑप्शंस भी नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कोशिश करती हूँ, मुझे जाना है 5 तक और मैं 3.8 तक 20% कम करके आ चुकी हूँ। ठीक है, अगर 20% कम करूंगी तो 3.8 का डिफरेंस आएगा, बट मेरे पास डिफरेंस 5 का है। तो यहाँ पे अब अप्रोक्सीमेशन आप यूज करो, यहाँ पे हम ये चीज देख पा रहे हैं, इसमें कितने का डिफरेंस है 1.2 का, और 10% का डिफरेंस 1.9 है, तो 5% का डिफरेंस क्या होगा? अगर 10% का डिफरेंस 1.9 है तो 5% का डिफरेंस इससे आधा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा? 0.95। ठीक है, 0.9 के करीब ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये चीज देख पा रही हूँ कि अगर मैं 5 लू ना तो भी यहाँ पे डिफरेंस बचता है, क्योंकि मेरे को तो 1.2 पूरा करना है, अभी मैं 9.9 पूरा कर पा रही हूँ। अगर मैं 10 पॉइंट ले लूँ तो मैं आगे चली जाती हूँ। तो ना तो ये 71 के करीब जा रहा है, ना ये 75 के करीब जा रहा है, तो आंसर विल बी 73.68। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसमें गलती मत करना, वो ये कि 14 और 20 ले लो, गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे ना, आप 19 को 20 बना के, तो आप क्या करने वाले हो, आप यहाँ पे सोच लोगे कि ये तो 5 पे जा रहा है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, 70 आ गया, 70 आ गया तो आप 71 लगा दोगे। नहीं, यहाँ पे देखो 14 और 19 डिफरेंस बहुत कम है, डिफरेंस सिर्फ 5 का है। ये चीज तब हम लेते हैं जब हमारे पास डिफरेंस थोड़ा ज्यादा हो, सो दैट एक चीज जो 1 है ना उसकी वैल्यू बहुत कम हो। अब यहाँ पे जो 1 है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, 1 की वैल्यू लगभग 5% है, तो हम इतने छोटे मार्जिन में इतना बड़ा अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते। यहाँ पे मैंने डिफरेंस देखा 5 तक है, और ये चीज देखी कि इसका कितना परसेंट है, यही तो निकालना है कि 14 19 का कितना परसेंट है। तो यहाँ पे 10% अगर मैं लेती हूँ तो 1.9 आता है, 20% लेती हूँ तो 3.8 आता है, 30% लेने से यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, जो मैं यहाँ पे नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पास 5 तक का ही डिफरेंस है। तो 30 तक तो जाऊंगी नहीं, मैंने फिर कोशिश की कि मैं 25 तक चली जाऊं। जब मैं 25 तक गई तो यहाँ पे 0.9 आ रहा था, तो फिर 0.3 बच रहा था। अभी जो 0.9 है ये 0.3 इसका 1/3 है। तो मेरे को ये चीज यहाँ पे समझ आई कि 25 तक भी नहीं मैं जा पा रही हूँ, मैं 26 या 27 तक जा सकती हूँ। तो इसीलिए 100 में से 26 या 27 माइनस करूंगी तो 73.68 आंसर यहाँ पे निकल के आएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, या तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को करो एज इट इज, जैसा दिया जाता है वैसे। ठीक है, कि यहाँ पे दिया गया है 14/19 into 100, तो टेक इट एज 1400 और 19, इसको सॉल्व करने लग जाओ। ये तरीका है। अगर आप अप्रोक्सीमेशन में जाना चाहते हो तो सबसे पहले ये डिफरेंस यहाँ पे निकालो कि सिर्फ 5 का डिफरेंस है और 10% 1.9 है, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। आप इसको डायरेक्टली 20 नहीं ले सकते, अगर 20 लोगे तो गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि फिर वो 71.42 के बराबर आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो 1 है ना उसकी वैल्यू अपने आप में 5% है, क्योंकि आप खुद देख लो 1.9 का 10% इज 19 का 10% इज 1.9, तो इसका आधा लगभग एक ही हो गया ना, 0.95 हुआ, तो एक ही हो गया इसका आधा लगभग। तो एक से बहुत फर्क पड़ेगा, 5% का फर्क पड़ेगा, इस वजह से आप यहाँ पे 20 नहीं ले सकते, तो इसको आपको ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया सभी को?